बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुत। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और हमारी और आपकी मुलाकात रोजाना रात 11 से 12 बजे तक इस शो में होती है, जिसमें हम PSL के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज के शो में भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जिस तरह से यकतरफा मैच हुआ कि 17 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 89 रन पर ढेर हो गई, 2 बैट्समैन सिर्फ डबल फिगर्स में दाखिल हो सके और उसके जवाब में 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यह हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान के न सिर्फ पूरा किया बल्कि अपने नेट रन रेट को भी आगे की तरफ बढ़ाया। मुल्तान सुल्तान्स को किसकी नजर लग गई है? वो टीम जो 2021, 2022 और 2023 में, बल्कि 2022, 23 और 24 3 साल जो है वो फाइनल खेली, 2021 का टूर्नामेंट जीती और अब मुल्तान सुल्तान जो है आज उसने 7 में से 6ठे मैच में शिकस्त खाई, उसे सिर्फ एक कामयाबी हासिल हो सकी। तो क्या हो गया एक ऐसी टीम को जो गुज़िश्ता 4 एडिशन से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना रही थी। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और जिस तरह आज बॉलिंग की क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो 4 फास्ट बॉलर्स उनके मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद आमिर फ्रंट से लीड कर रहे थे, उनके अलावा खुर्रम शहजाद थे, उनके अलावा वसीम जूनियर थे और उनके अलावा फ़हीम अशरफ थे। फ़हीम अशरफ भी एक सरप्राइज पैकेज साबित हुए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान तबीयत की वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है, इंशाल्लाह कल वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। खुर्रम, सबसे पहले ही बताइए किसकी नज़र लग गई मुल्तान की टीम को? इतनी ज़बरदस्त टीम 2020 का टूर्नामेंट जीती, शाहनवाज दहानी की बद्दुआ तो नहीं लग गई, उसके अलावा 2021-22 मतलब आप देखें ना, 21 का टूर्नामेंट जीती, 22, 23, 24 फाइनल में हारी। क्या हो गया मुल्तान सुल्तान? देखें इकबाल भाई, पहले तो क्वेटा को मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और एग्जैक्टली जिस पिच पे जो रिक्वायर्ड था वो किया। मेन चीज़ ये है कि जो पिच की डिमांड है, ये एक बार फिर मैं बोलूँगा, जो हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया, क्यूरेटर को क्रेडिट जाता है, पिचों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, लोग वही PSL का पैटर्न खेल रहे हैं जो पिछले 2-3 साल से चल रही थी कि लंबे रन होंगे और वो चेस होने जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्क्वायर पे बॉल, जिस तरह पिच पे बॉल तेज़ निकल रहा है। और एक बात मानने की है कि आमिर तो फ्रंट से लीड कर ही रहा है। जो आज खुर्रम शहजाद ने स्पेल किया है ना, क्योंकि खुर्रम शहजाद पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैं भी उन्हें इसीलिए मशहूर है वो बेसिकली मशहूर है आउट स्विंग, नए बॉल पे उन्होंने जो इन स्विंग किए हैं ना आज बॉलर, जो सीम के साथ, जो सीम का रिलीज हो रहा था उनके हाथ से, जिस तरह उन्होंने विद इन स्टंप बॉल किए हैं, सारी बॉडी अलाइनमेंट में बॉल फिनिश हुए, बहुत कंट्रोल से, कमांड से बॉल कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी का जो रेशो है वो इसी वजह से है कि उनकी जो लेंथ थी और जो लाइन थी वो विद इन स्टंप थी। और T20 की बेसिक है ये फास्ट बॉलर की, जहां पे पिच सपोर्ट कर रही हो, विद इन किस तरीके से वो बॉलिंग आप देख रहे होंगे, जिस तरह विद इन स्टंप उसने बॉल किया और हार्ड लाइन को हिट कर रहे थे, बैट्समैन को बहुत मुश्किल हो रही थी। अच्छा, एक चीज है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा पैनिक बटन भी दबा इकबाल भाई कि जब विकेट गिरती है तो अपना पैटर्न तो चेंज करता है इंसान। आ रहे हैं, बैट लाइन कहीं है नहीं, हेड कहीं जा रहा है, शॉट मार रहे हैं भाई, पार्टनरशिप अब इफ्तिखार और रिजवान की जो थोड़ी 5-10 की पार्टनरशिप लगी, इफ्तिखार का वो शॉट नहीं बनता, के मार दिया उन्होंने, कम से कम 10-12 ओवर पड़े हुए थे और उसके बाद आपने गैर जरूरी शॉट मारा। आप इतने मैच्योर क्रिकेटर हो, इस टीम का पार्ट हो, आप इस टीम के अंदर रिलाय करती है टीम आप पे डिमांड, आपको बड़ी डिमांड से लिया गया है, ये ट्रेड हुआ है, पहले ये इस टीम में नहीं थे और रिजवान ने डिमांड पे लिया कि मुझे चाहिए। आप पे कप्तान इतना ट्रस्ट कर रहा है, 12 ओवर मिले हुए थे, आपको यही गिला रहता है बैटिंग मेरी 2 ओवर पहले, 4 ओवर पहले आती है, आज तो 12 ओवर थे, आप संभालते इस पिच पे। अगर रीजनेबल 130-40 भी करते तो क्या पता हो, वो भी तो आउट हो सकते हैं, उनमें भी पैनिक बटन दब सकता है, मगर जिम्मेदारी कौन ले? मेन सारी चीज ये। तो मुझे ऐसा लगा शॉट, देखें पिच का तो बिहेवियर था, दिख रहा था, मगर कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन भी पुअर थी।
यासिर ने जो शॉट मारा, हाँ शुरू में आप बिल्कुल उसकी लॉजिक, हालांकि उसने अच्छा पहले एक चौका मारा था यासिर ने। देखें आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, सही है, मगर बॉल की सिलेक्शन तो अच्छी करेंगे ना। आपकी 2 इनिंगें लग गई, वो खत्म हो गई। ये देखें किस उस तरीके जोन से आप बाहर आएंगे, आउट हुए खिलाड़ी। ये देखें, ये उस्मान का शॉट चेक कर लें आप। हाँ। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके बॉल स्लिप में बहुत अच्छा कैच था कामरान गुलाम का कि आउट हुए ये, और ये कैम्फर। आप एक चीज देखें ना, खुर्रम की बॉल विद इन स्टंप फिनिश, और ये इफ्तिकार का शॉट वो था जिससे डैमेज हुई। कितने 7.3 बॉलों पे, ऑलमोस्ट 13 ओवर बाकी थे इन 3 बॉलों के बाद। 13 ओवर पहले बैटिंग आई, आपने शॉट मारी, चल दिए। रिजवान ने आज, रिजवान जो कर रहा था इसके साथ एक साथ चाहिए था ना, जो एंड तक बैट्समैन लेके जाए, आखिरी 3-4 ओवर में देख लेंगे। रन आउट जो 2 हुए ये इनको आप कैसे देखते हैं? पैनिक बटन था ना, उसामा मीर भी रन आउट हुए। देखिए उसामा तक तो लेट हो गई था ना, जब आप निकल गए थे, आपके बैट्समैन आउट हो, उसामा कर जाए तो कर जाए। मैं इफ्तिकार की बात करूंगा, मैं उस्मान की बात करूंगा, मैं इसके अलावा इनका जो वो बैट्समैन है ऊपर जो यासिर है, आपकी फॉर्म है, आपने आती अच्छा इंपैक्ट डाला, मगर वो खत्म हो गया। पहले मैच में 87 किए थे उन्होंने, दूसरे मैच में भी अच्छा किया, मगर आप फिर नीचे जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। आपने इतनी अच्छी स्टार्ट लिया, आप बेंच पे थे, फिर टीम में आए, आपने इंपैक्टफुल इनिंग खेली, एकदम आपकी मार्केट आई कि हाँ यार यासिर खान है, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, क्या शॉट्स खेलता है। एकदम से 2 इनिंग आपकी। आज तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छी टीम थी, अच्छी बॉलिंग लाइन थी, कजाफी में मैच हो रहा है, आप एक बड़ी इनिंग और खेलो। आप नजर में टीम बनाओ, ये लड़कों को ये नहीं पता कि कब कहाँ इम्पैक्ट काम आता है परफॉर्मेंस का। अभी टीम अनाउंस होने वाली है, टूर सर पे खड़ा हुआ है, ये 4 तारीख को टीम, ये प्लेटफॉर्म है ना आपके पास, आप परफॉर्म करो। टीम के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है ना, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ परफॉर्म करें, आप कंसीडर होंगे। मैं मान, फहीम अशरफ क्या कर रहा है, अभी डिमांड हुई है ना, वो देख ले, जगह बनाने की पूरी कोशिश। वसीम के खिलाफ मैंने बोला, फहीम अशरफ के खिलाफ मैंने, उनके स्टैट्स को रखते हुए, और दोनों ही इस टूर्नामेंट में क्या बेहतरीन फॉर्म में, क्या टेक्निकल बॉलिंग कर रहे हैं, जगह पे बैट्समैन के हिसाब से बॉल कर रहे हैं, किसको बॉडी में करनी है, किसको चेंज ऑफ पेस, किसी को अवे बॉल करनी है, ये काम करके आए। या तो इनको जो प्लान दिया जा रहा है वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि देखें हर चीज में ना इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो खुशी हो रही है कि 2 ऐसे प्लेयर जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की या वर्क हार्ड की जरूरत थी, वो करके आए, और जिसकी वजह से कोयटा की टीम को बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। सही। एक जीत और मिलती है, आप सेटल होना शुरू हो जाते हैं। ये तीसरी बैक टू बैक मुसलसल तीसरी जीत है, तो टीम बैलेंस होना शुरू क्यों नहीं होगी? आज देख ले, उन्होंने 10 विकेटों से मैच जीत लिया और दूसरे नंबर पर आ गए खुर्रम। यही तो बोल रहा ना, यही तो चीज होती है ना। अगर अपना नेट रन रेट भी उन्होंने बढ़ा लिया, वो ऑब्वियसली बात है, ये तो करना है ना। अगर आपको देखें, पहले टूर्नामेंट के अंदर आप पहले सबसे पहले नजर रखते हैं फाइनल में कैसे जाना है। टॉप 2 होंगे तो आपको 2 चांस मिलेंगे, अगर हारते भी हैं तो फिर आपको एक सेमीफाइनल का जैसा चांस मिलता है। लेकिन तो टॉप क्यों 2 ज्यादा बेहतर होगा। अब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ेंगे? इनका कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था, वो कॉम्बिनेशन भी सेटल होते हुए दिख रहा है। बॉलिंग अच्छा परफॉर्म करी, सबसे अच्छी चीज ये इस स्क्वायर की वजह से, इन पिचेस की जो बॉल की जिप मिल रही है, उस वजह से कोयटा के सीमर्स को हेल्प मिल रही है, और विद इन स्टंप अच्छे एरिया को हिट कर रहे हैं। मुल्तान के पास भी तो सीमर से, लेकिन रन ही इतने थे, 90 रन में आप किस तरह करेंगे? डेविड विली वगैरह उनके पास मगर रन 90 रन इकबाल भाई बहुत कम होते हैं। वो बैट शाह भी है, आइदर ये होता कि वो 3-4 एकदम से आउट हो जाते, गलत शॉट, फिर कोई चांस बनता वो, वरना शुरू किया 8 ओवर में आप दूर हो गए थे मैच से। सही। 7वें ओवर में इफ्तिकार आउट हुआ है, उसके बाद आप मैच में दूर हो गए। फिर ये हो रहा था कि शायद 100 कर लें, वो फिर वो रन आउट हो गए, फिर रन आउट हो गए। उसामा अच्छा खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैनिक बटन, घबराहट, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार। भाई रिजवान ले तो रहा है जिम्मेदारी, देखें अकेला तो कुछ भी करेगा ना, अकेला क्या करे? वही 346 रन हो गए उसके, बहुत 346 ही हो रहे हैं, और टीम कहाँ को जा रही है, टीम घर को जा रही है। लेकिन आप देखिए ना कि वो तने तना, वो जिसे कहते हैं कि एक सिपाही अकेला फाइट कर रहा है आखिरी दम तक। एज ए कैप्टन रिजवान नॉट आउट रहा वो, देखें एज ए कैप्टन जो वो कर सकता है इस मैच में, उसकी रिक्वायरमेंट उसने देखा पिच पे, ये कि पूरे ओवर खेलो, उसने कोशिश की। हाँ, ये उसको बात करना चाहिए, भाई साथ तो खड़े हो। हाँ, कोई साथ हर बंदा मुंह उठा के शॉट मार के आउट हो रहा है, क्रिकेट में शॉट ही थोड़ी है। ये स्कोर कार्ड देखें, इनकी मायूसी की दास्तान सुना रहा है कि रिजवान और उसामा मीर के अलावा कोई और डबल फिगर नहीं दाखिल हो सकता। मैं यासिर खान और ये नहीं उस्मान खान, मैं इन दोनों बोलूंगा, भाई आप दोनों ऊपर के प्लेयर हो, थोड़ा सा 2 ओवर ले लो भाई। आप मारते हो, मैं बोल रहा हूँ मार, ये पिच वो नहीं है कि आप लाइन में आके थ्रू द लाइन मार रहे हैं। देख रहे हैं बॉल पिच पे तेज निकल रहा है, खास तौर शुरू के 4-5 ओवर जब बॉल कोटेड नया होता है, तो आप वो फेस से निकल जाओ ना, 6 ओवर खेल लो सिलो भाई,
कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद रन बना उसके बाद सकते थे। बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? यही लोग है ना, जैसे उस्मान हर एडिशन में 100 करता है, पिछले एडिशन में 100 था, लेकिन उससे अब पिछले में भी 100 था। पिचेज उसके मतलब की नहीं है ना कि जिस पर वो 100 करे। ये देखिए, बात भी माने आप। अब आपने पकड़ ली पिच वैसी नहीं है, हाँ। उनके समझ में नहीं आ रहा। ये कॉमन सेंस की बात है, प्रोफेशनल क्रिकेटर स्टेडियम जैसी पिच नहीं है कि धड़ाधड़ 100 किए जा रहे हैं। स्क्वायर चेंज हुआ, मिट्टी चेंज हुई है, बॉल के अंदर जिप आ रहा है, बॉलर अच्छे रिदम में, आप उसको सी ऑफ कर दो ना। कोई प्रॉब्लम है भाई? पार्टनरशिप क्यों बोलते हैं कि पार्टनरशिप लगाओ? इसलिए लगाते हैं ना ताकि बेस बन जाए। जब आप बेस ही नहीं बनाएंगे तो फिर यही होगा। ये तो आखिर में 2-3 छक्के लग गए, वरना तो ये 60-65 में आउट हो रहे थे। सही कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज इस टूर्नामेंट में हमने देखा, आज 18वां मैच मुकम्मल हुआ। अगर आप देखें तो सिर्फ 3 सेंचुरियां बनी है, एक ये साहबजादा फरहान की और रिजवान की और जेम्स विंस की। तो इतनी सेंचुरियां नहीं बनी जिस तरह गुज़िश्ता पीएसएल में बना करती। मजे की एक और बात बताऊं, वो तीनों सेंचुरियां कदाफी में नहीं बनी। हाँ, कराची और यहाँ पे जिस तरह की स्क्वायर दिख एक रहा है, पिंडी में 2 कराची में, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई 100 करेगा। 100 करेगा जिस तरह की पिच है। आई होप कि अच्छे तगड़े प्लेयर भी हैं, अच्छी क्रिकेट खेलोगे, करेंगे, मगर उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा। ये पिच पे टाइम मांग रही है पिच। बोल दिया आप आके पहले 2-3 ओवर ले लें, कोई टेंशन नहीं है। इस पे 130-40 रन अच्छी बॉलिंग के साथ आप मैच जीत सकते हैं। ये 150 रन रिजवान की बैटिंग देखा, अच्छा खैर ये तो इफ्तिखार लगा दिया हमने। लेकिन ये कि मोहम्मद रिजवान, वाकई में आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा कि कोई दूसरा साथ तो दे ना उनका। देखें, एज ए कैप्टन आज रिक्वायरमेंट थी और खड़ा रहा वो, उसने खड़ा रहा, उसका साथ देंगे ना तो होगा ना। हम रिजवान को बोलते हैं रिजवान स्लो खेल रहा है, ये वो, भाई आज तो पिच डिमांड कर रही थी, आउट हुए जा रहे हैं, वो क्या करता है? एक हैंड संभाला हुआ था, उसने पकड़ा हुआ था, आप उसके साथ तो खड़े हो। जो खड़े होने आए वो रन आउट हो गए। फिर बोले जी हमारे साथ बैड लक हो गई। बैड लक तब होती है जब आप कोशिश कर रहे हो, कुछ एक अजीब सा हो जाए कि बॉल अच्छी हो गई, कोई डिसीजन आप तो खुद गलतियां करके आउट हो रहे हो, उठा के मारने के चक्कर में। उस्मान खान, उसके अलावा इफ्तिखार आप मुझे बताएं, आपने उस्मान खान का इसमें आउट देखा? हाँ। निकल के बॉडी उतार के चला दी उन्होंने। अबे भाई, बॉल में गेंद किक कर रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग कर रहा है, उसको ऑफ कर दो ना। अब ये देखें, हम शॉट चेक कर लें। वो गेंद को गद्दाफी के बाहर फेंकना चाह रहे थे। आपके साथ पाकिस्तान टीम का कैप्टन खड़ा है भाई। आपकी टीम का तो है ही, वो पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन है, उसके साथ पार्टनरशिप लगा लो ना। लेकिन खुर्रम शहजाद ने आज क्या गेंद को सीम और स्विंग, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। सबसे अच्छी जो चीज थी ना इकबाल भाई, उसकी जो एरिया था ना बॉल पिचिंग, विद इन स्टंप था और हार्ड लेंथ को हिट कर रहा था। वहीं से गेंद सीम हो रहा था, स्विंग वो करते हैं, ये देखें आप। उसने बॉडी को नहीं छोड़ा, बैट्समैन की बॉडी को फॉलो किया और बैट्समैन ने फिर मिस्टेक, क्योंकि पैनिक बटन दबा हुआ था। सही। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, मुल्तान सुल्तान इतना गिर गई है नीचे, 3 मैचेस रह गए और बड़ी मुश्किल होगा अब तो। मुझे नहीं लगता कि टॉप 4 में जगह बना पाए। ये देखें ना, पॉइंट टेबल आगे 7 मैच खेल लिए, सबसे ज्यादा मैच इन्होंने खेले और 2 पॉइंट है। अगर ये 3 अगले भी जीतते तो 8 पे आएंगे। तो कहाँ से रेस से ही बाहर होगा ये तो। 10 पॉइंट वाला कम से कम कंसीडर होगा 4थी पोजीशन के लिए। तो इसका मतलब है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने चांसेस बड़े ब्राइट कर लिए, क्योंकि 6 मैचों में 8 पॉइंट है उनके। वो तो फर्स्ट पोजीशन के लिए खेलेंगे अब अगले 3 मैच 4 मैच। तो लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर के पास है अपॉर्चुनिटी, वो भी अगर अगले मैच खेलती है, जीत की मसला सारा ये इनमें से किन किन के मैच इस्लामाबाद से, क्योंकि वो 5 मैच खेली हुई है, वो अनबीटन चल रही है, वो तो उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ। और सबसे अब वो यहाँ आकर खेलेंगे ना। मैं बताऊँ, सबसे अच्छी जो चीज लगी ना उस टीम की मुझे, वो अपने हर बेंच के प्लेयर को टेस्ट एंड ट्रायल कर चुके हैं। हर प्लेयर ये एक अच्छी चीज है। आजम खान को बिठा के उन्होंने कीपिंग किसी और हर चीज उन्होंने सारा कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। सिवाय रुमान रईस और एक दिशान अमरजिंग जो लड़का है, फास्ट बॉलर शायद दिशान ही है, वो नहीं खेले, बाकी तकरीबन सारे खेल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता वो अगले 1 से 2 मैच और उन्होंने देख रहे हैं, उसके बाद वो कोशिश करेंगे सब कॉम्बिनेशन ट्राई करें और कोशिश करें टॉप पे रहें, ताकि हम फर्स्ट 2 में फिनिश करें और हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिले, जो उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था। तो ये और बाकी ये ना कि अगर आप हारते भी हैं तो फिर उसके बाद आपको एक चांस और होता है ना प्लेऑफ में। अगर आप पहला जो मैच होगा ना प्लेऑफ का पहला मैच होगा, उनमें से जो लूजर होगा वो 3rd और 4th के विनर से खेलेगा। तो एक चांस रहेगा। एक चांस रहेगा। तो हर टीम ये चाहेगी कि नंबर 1 और 2 आए, ताकि उनमें अभी बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस है वो फिलहाल तो इस्लामाबाद के दिख रहे हैं। कोयटा ने जिस तरह की क्रिकेट खेली और कराची जिस तरह खेल रही है क्रिकेट, बेहतरीन। उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ सही मानो में जो क्रिकेट खेल के आए ना वो कराची वाले हैं, क्योंकि उनकी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था शुरू में। ऊपर से टॉप से 2 आउट होते थे, वो एकदम क्लैप हो जाते थे। कभी इरफान नियाजी आ रहा है, कभी वो 7 बेक अब वो संभल गए। अभी के विलियमसन बेंच पे बैठा है। देखते हैं कि अगले मैच में उसको खिलाते हैं या नहीं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड
हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और आपको ये बताते चलेंगे आज मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो गया कि पहले बैटिंग की आज मुल्तान सुल्तान ने 17 ओवर में 89 रन पर आउट हो गई और फिर ये हदफ जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स 17 ओवर में 89 रन पर मुल्तान सुल्तान आउट हुई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह हदफ 6 ओवर्स और 5 गेंदों में पूरा कर लिया। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और HBL PSL में आज 18वां मैच खेला गया। 34 मैचेस खेले जाने, अब 16 मैच फाइनल समेत बाकी रह गए और हम आपको बताते चलें कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, चूंकि यूनुस खान की तबीयत नासाज है जिसकी वजह से आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। इंशाल्लाह कल वो हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उनकी भी अपनी राय जो होती है वो बड़ी अहमियत रखती है और खुर्रम मंजूर भी हमारे साथ एक तवील अरसे से एक्सप्रेस न्यूज़ पे शोज कर रहे हैं। इनकी ओपिनियन भी जो है वो यकीनन उस लिहाज से बेहतर है कि लोगों को पता चलता है कि हो क्या रहा है। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, आपने जो पहले जिक्र किया कि सेंचुरियां कहाँ स्कोर हुई, कराची में और रावलपिंडी में। पिचेस जो है बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टोनी हेमिंग्स, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, जो ICC के भी चीफ क्यूरेटर रह गए, उनकी खिदमात हासिल की हैं। और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में चूंकि सबसे ज्यादा 14 मैचेस खेले जाने तो पिचेस वो वहीं बना रहे हैं, बल्कि अब तो 2 मैचेस मुल्तान के भी गद्दाफी स्टेडियम शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं पिचेस का रवैया इस HBL PSL में एज कम्पेयर टू द पास PSL? वो रवैया अब नहीं है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच का। नहीं, देखें अब स्क्वायर तो चेंज हुआ है ना, और इसमें कोई डाउट नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था जब मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलियन सॉयल आई है और उसका अभी तक वो रिएक्ट नहीं दिख रहा था, तो वो शेडो आना शुरू हुआ है। अगर आपको याद हो कराची के लास्ट 2 मैचेस से आखिरी 2 मैचों में कराची में लो स्कोरिंग हुआ है और बैट्समैन तकरीबन सारे, वो फॉरेनर्स प्लेयर हों या हमारे डोमेस्टिक के लोग कर रहे थे, सारे स्ट्रगलिंग फेज में थे और बॉलरों की सपोर्टिंग पिच हो रही हुई। जबकि सिर्फ फर्क इतना था कि ऑफ द पिच बॉल तेज आ रहा था और बैट्समैन थोड़ा सा उसी दिमाग सेट ऑफ माइंड से खेल लेते जो लास्ट PSL थी कि हम 200 सवा 200 करेंगे, फिर वो इस दफा बहुत कम 200 सिर्फ एक ही मैच में हुए और उस टाइम कंडीशन कुछ और थी। और जो अभी गद्दाफी के पिच, अगर आप, मैंने वो देखा इंटरव्यू से पहले, तो जिस तरह वो ड्रोन कैमरे से पूरा स्क्वायर कवर करते हैं, तो वो स्क्वायर की शेप ही कुछ और थी। वो दिख रहा है कि इस पे ठीक ठाक इसको रोल करके तैयार किया गया है, बॉलरों को हेल्प होगी। अच्छे दरारें थी पिच में, हल्का हल्का क्रैक्स दिखे और वो क्रैक्स नॉर्मल, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हैं मैच जब आता है तो क्रैक्स बड़े बड़े खुले हुए दिख रहे होते हैं, टेस्ट मैच में खासतौर। तो वो चीज कहीं ना कहीं बैट्समैनों को ये, अच्छा मेन चीज ये है कि एक मैच में गलती हो जाए, हर टीम एक ही बेसिक गलती कर रही है और कर बैट्समैन। लेकिन ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो मुखालिफ टीम को पहले खिला रही है। वो इसलिए कर रही है ना कि चांस है कि पिच के अर्ली ऑन बिहेवियर किसी को भी रीड नहीं होता और माइंड सेटअप वही है कि 6 ओवर में हमने 70-80 करने। भाई इसमें तो आप 40-30-35 भी करो विदाउट विकेट तो बेहतर है। स्लो स्टार्ट होगा, बॉटम पे अच्छा फिनिश करेंगे आप। 150 रन 140-45 इस विकेट पे बहुत अच्छा है क्योंकि पिच पे बॉल ऑफ द पिच आ रहा है। लेकिन जो हार्ड बॉल शुरू में इब्तिदा में जो इब्तिदाई 5-6 ओवर में बॉल हार्ड होता है और वो सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। आज हमने देखा इन स्विंगर्स ऐसे जबरदस्त थे कि पता ही चल रहा था और वो कौशल मेंडिस को कहां जाकर गेंद को रोकना पड़ रहा था। कीपिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त, बहुत आला कीपिंग कर रहा है और जिस तरह के उसने कैचेस दिए, खासतौर लास्ट मैच में जो उसने लेफ्ट हैंड पे कैच लिया है, ब्यूटीफुल। वो एनर्जेटिक है। फिर जिस तरह वो इम्पैक्टफुल बैटिंग कर रहा है कोयटा के लिए। अब मुझे कहीं ना कहीं इकबाल भाई, मुझे कोयटा थोड़ी सी ना थोड़ा सेटल डाउन दिख रहा है। बहुत जबरदस्त, मतलब ऊपर से फ्रंट से देखें सवालात उठ रहे हैं। यूनुस भाई ने भी जिक्र किया, मैंने भी किया कि भाई ओपनर नहीं है मगर ओपनर जा रहा है, मगर वो अपना जाना डिसीजन सही साबित कर रहा है बैट से सऊद, और टीम में सेटल कर रहा है वो चीजें। और मिडिल उनका अच्छा हो गया चैपमैन के आने से।
बहुत सारी चीजें जो शुरू में फेज में थे कि समझ नहीं, और उसने अपने टॉस पे इंटरव्यू में बोला हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। उसने 2 इंटरव्यू में बैक टू बैक बोला सऊद ने। बहुत कम रेयर कैप्टन है जो आके रियलिस्टिक बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दिमाग तो सर वीवन रिचर्ड्स का होगा कि नहीं होगा, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो जिस जोश जज्बे के साथ वो इन्वॉल्व है, आपने नोट किया है कि आउट होने के बाद खुशी का इजहार करते हैं मुखालिफ टीम के खिलाड़ी, और जिस तरीके से सर वीवन रिचर्ड्स इन्वॉल्व है मैच में, आपने देखा पूरी तवज्जो उसी जानिब लगी रहती है उनकी। इसमें कोई डाउट नहीं, जितने वो पैशनेट आदमी है, इतने पैशन से वो बैठते हैं, डगआउट में एक एनर्जी लेवल अलग है। उसके साथ मैं उनके साथ डगआउट शेयर किया है, अमेजिंग बंदा है। मतलब आप उसके साथ बैठेंगे ना, उनकी आई कांटेक्ट जो होता है ना, बॉलर का बैट्समैन को देख रहे होते हैं, उसमें एनर्जी, जबकि वो खेल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहे हैं। और जब वो खेल रहे थे बगैर हेलमेट के खेले, और आज तक उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। हाँ, ये मुझे पता चला वाकई भाई, बगैर सर विविन रिचर्ड 75 बरस की उम्र हो गई है उनकी सर विविन रिचर्ड, इसीलिए शायद उनको कहते हैं कि उस जैसा प्लेयर मैंने जितनों से सुना है नहीं, मैंने तो खुद मैंने उनको वीडियोस में ही देखा, कमाल प्लेयर थे उनके बारे में जितनों ने सुना। लेकिन उनके बारे में दिलचस्प बात बताऊं कि जब वो वहाँ विविन रिचर्ड्स का ताल्लुक एंटीगा से है, तो जब वो वहाँ पैदा हुए थे तो बड़े गुर्बत का ज़माना था, तो वो एक होटल में काम किया करते थे, और उस होटल के मालिक ने उनको सारा किट बैग्स वगैरह दिया। उन्होंने देखा कि इनमें पोटेंशियल है, और फिर उसके बाद वो क्लब क्रिकेट खेले और फिर कहाँ कहाँ खेले। तो जब कहते हैं ना कि वो नज़र आ जाता है किसी में, पोटेंशियल टैलेंट नज़र आ जाता है, तो सर विविन रिचर्ड्स ने अपने उस टैलेंट को अब वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने तजुर्बे को। आप समझते हैं कि जो तजुर्बा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, फिर काउंटी क्रिकेट इधर उधर हासिल किया, अब उस तजुर्बे का भरपूर फ़ायदा उठा रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। नहीं, उनकी जो सब, मैं एक एडिशन इनकी टीम के साथ रहा हूँ, उनकी जो पूरी मीटिंग के बाद उनसे बोला जाता है प्लीज़ सर कुछ कमेंट, कोई 1-2 लाइन, जिस पैशन से बात करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, खास तौर जो लड़का गिरा हुआ हो मेंटली या थोड़ा ऑफ हुआ होता है, बोलते हैं उठो, कुछ नहीं हुआ, ये मैच है, आज का दिन है, आज ही सब कुछ है। वो बोलते हैं करंट प्रेजेंट में रहना सीखो, सबसे अच्छी। वो इसलिए शायद आप ये इसलिए बता रहे हैं, आप भी कोयटा ग्लैडिएटर्स मैं रहा हूँ और मेरे साथ हिस्सा रहे हैं। मैं जिस मैच में मेरे को लास्ट मैच में चांस मिला ना, ये आए मेरे पास, मुझे टॉस के बाद बताया आप खेल लें। अच्छा जी, ये आए, इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला कम ऑन, यही मैच है, करके दिखाओ। बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए ऑनर है, इतना बड़ा लेजेंड वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, ये बहुत प्राउड की बात है। और वो तस्वीर मेरे पास, मेरे आज भी ड्राइंग रूम में मैंने लगाई हुई है ऑनर के तौर पे, कि इतना बड़ा लेजेंड मेरे साथ खड़ा हुआ और मुझे इस तरह बात कर रहा है। तो ये वो चीज है जिससे मोटिवेशन होती है। मुल्तान सुल्तान के वो क्यों नहीं मैदान में, बल्कि पेशावर ज़ल्मी के है ना अब्दुल रहमान। मुझे तो यही नहीं पता मुल्तान सुल्तान का मेंटोर कौन है, आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर पता है तो पेशावर ज़ल्मी में तो इंज़मामुल हक और मुश्ताक अहमद इंजी भाई है, ठीक है, इंजी भाई ग्रेट प्लेयर, 13,000 रन के साथ है। मुल्तान सुल्तान के हेड तो वो जाके हाथ रख के कंधे पे नहीं बताते लड़कों को कि यार ऐसे मत खेलो। नहीं, देखिए करते होंगे मोटिवेट। देखें आप सर विविन रिचर्ड और इंजी भाई में जमीन आसमान मतलब फर्क है। और ये नहीं बोल रहा कि वो बुरे हैं, वो भी मोटिवेट करते होंगे, कोच है। मगर देखें एक बंदे की शख्सियत, अब मेरा दिल चाहता था मैं उनके पास जाऊं, कुछ मुझे मिल जाए सीखने को, ये एक इंटेंट कुछ और होती है। जिस तरह दीगर को अगर आप देखें कि लाहौर कलंदर्स के रसल डोमिंगो है, तो इतने वो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप कराची किंग्स के रवि बोपारा हैं जी। तो आप देखें ना कि जो टीमों के साथ जो लोग अटैच रहे हैं, और मैंने मुल्तान सुल्तान का भी बता दिया आपको, इसका कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी हमने बता दिया। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ माइक हेसन है, वो भी बड़े ज़बरदस्त कोच हैं। आजकल सुना है कि उनके लिए लॉबी काम कर रही कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बन जाए, और शायद जो है वो कप्तान बन जाए शादाब खान। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो सलमान अली आगा है उसको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। आपको कुछ पता चला है कि लोग कह रहे हैं कि उसको इंजरी नहीं हुई? मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि उसको, लेकिन चूंकि कप्तानी की भी अब टसल शुरू हो जाएगी ना, बांग्लादेश के खिलाफ कौन कप्तानी करेगा? अगर सलमान अली आगा फुल्ली फिट नहीं है तो इसका मतलब है शादाब खान ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, वाइस कैप्टन रहे वो। एक मेरा आपसे काउंटर में क्वेश्चन है, आपको लगता है कि सलमान अली आगा अनफिट है? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा है, और ना वो बैठने वाला प्लेयर है। हाँ। आप लास्ट ईयर जीते ना, हाँ। तो सलमान अली आगा ने जिस नंबर 1 डाउन खिला रहे थे, जो उसने परफॉर्मेंस की है ना, उससे आपकी टीम जीती है। हाँ।
सिंगल हैंड उसने 2-3 मैच जिताए। हैरत की बात है, 5 मैचेस, मतलब एक आध मैच शुरू में खेला है, 2 मैच खेला उसके बाद बाकी 3 मैच और नीचे खेला है 4-5 नंबर खिलाया। ये भी क्रिकेट 5 नंबर, ये भी गिमिक्स होते हैं कि नीचे भेजें, ओवर्स कम हो जाएं ताकि ज्यादा रन नहीं। बना सके। क्रिकेट में चालाकियां तो होती हैं, क्रिकेट में तो क्रिकेट में इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें, होती है, टैक्टिक्स भी होती है, चालाकियां भी होती हैं और डेलिबरेटली भी किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा उसके साथ ये चीज हो रही है, ये अल्लाह जानता है। मगर देखें, सलमान अली अगर फिट है और आप उसको जानबूझ के बिठा रहे हैं तो ये ज्यादती है। मगर मुझे ऐसा लग नहीं रहा, वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होंगे कि हम आगे 4-5 मैच के बाद आप ही हो। जाहिर सी बात है, आप मेन प्लेयर हो, पाकिस्तान टीम के कप्तान हो। और दूसरी बात ये नहीं, खैर कप्तान तो शान भी था, है टेस्ट टीम का, उसको बेंच पे बिठा दिया ना, लाया, उसको नंबर ही नहीं दे रहे। शान को वार्नर नंबर, आप 4 नंबर 5 नंबर बेच के बोल रहा आप रन करो। मैं ये नहीं बोल रहा ये लेम एक्सक्यूज थे कि आप नहीं कर रहे तो मैं शान के लिए बोल रहा, नहीं। वार्नर जब दिल्ली डेयरडेविल से जा सकता है 5 नंबर 4 नंबर, तो कराची किंग से क्यों नहीं जा सकता? 150 किए उन्होंने अब तक। नहीं, शान भी तो कंसिस्टेंट खेलता है, अपना तो रन करता है ना। और यहाँ के पिचों में शान ज्यादा अच्छा खेलेगा, वार्नर ज्यादा अच्छा खेलेगा। मैं ये हरगिज नहीं बोल रहा शान वार्नर से बड़ा प्लेयर है, लेकिन मगर फर्क है। यहाँ का लोकल है, यहाँ सारा बॉन है, उसको ज्यादा बेहतर पता होगा ना कि आप वार्नर। सही है, वो एक स्ट्रेटेजी होती है कैप्टन की, ऑनर्स की, कोच की। मगर मुझे ऐसा लगता है अगर वार्नर 4 नंबर खेले और ओपनर शान खेले तो टीम और बेहतर परफॉर्म तो सऊद शकील ओपनर आ जाएंगे। देखें जैसी बैटिंग, देखिए सऊद शकील अपनी ओपनिंग को सही साबित कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है और उनकी जो मिडिल, जो बेसिकली टीम की जो बैट्समैनों की कोर होती है ना, वो मिडिल होती है। खासतौर जो 6 ओवर से लेके 14वें ओवर के बीच में जो 10 ओवर होते हैं ना, उसमें रोटेट वाला बैट्समैन चाहिए होता है। तो उसमें चैपमैन के आने से बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन अभी तक कोई इनिंग्स तो नहीं खेला है। नहीं, उसने जो 20-25 की इनिंग खेली थी उसके साथ इनका जो कीपर है मेंडिस है, क्या नाम है उसका जी, कोसाल मेंडिस, उसने 60 रन की पार्टनरशिप की है। तो यही तो चाहिए, छोटी इनिंग्स चाहिए। देखिए, छोटी नहीं, इंपैक्टफुल इनिंग चाहिए, वो रिक्वायर्ड थी, जिसकी वजह से उनका डिसेंट टोटल हुआ और वो मैच जीत गए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबियों की आज हैट्रिक मुकम्मल की है। मुसलसल 3 मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जीती है और अपने उसने केस को और स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि टॉप 2 में वो टीम आए। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, वो मैच जो था वो 22 ओवर्स और 5 गेंदों तक, बल्कि 6.5G 23 ओवर्स और 5 गेंदों तक वो मैच चला और उस मैच में 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने, जिसने न सिर्फ अपना रन रेट बेहतर बनाया बल्कि टॉप 4 में आने के अपने इम्कानात को और ज़्यादा रोशन कर लिया। क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स की हिकमत अमली थी, जिस पर हमने अभी ब्रेक पर जाने से कबल खुर्रम मंजूर से बात की कि सर विवियन रिचर्ड्स की मौजूदगी जो है वो यकीनन उनकी टीम के लिए इंस्पिरेशन का सबब बन रही है। हालांकि मोइन खान भी हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वो भी बैठे रहते हैं और वो भी हर गेंद पर नज़र रखते हैं। मोइन खान का बड़ा तजुर्बा है, 92 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के मेंबर हैं। लेकिन सर विवियन रिचर्ड्स के आने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में एक नई रूह जो है, जिसे कहना चाहिए कि फूंक दी गई है और उसकी वजह से वो परफॉर्म कर रही है। खुर्रम, और बाकी भी अगर हम टीमों का कंपैरिजन करें, मेंटोर सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स लेकर आई, बाकी टीमों में हेड कोच हैं या प्रेसिडेंट हैं। जैसे मैं इंजमामुल हक की बात करूं, वो पेशावर ज़ल्मी के प्रेसिडेंट हैं। फिर उनके साथ जो है वो मुश्ताक अहमद हैं। फिर उसके अलावा मोहम्मद अकरम जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो उनके साथ मौजूद हैं। फिर हम आ जाएं लाहौर कलंदर्स में, रसल डोमिंगो के जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, वो उनके हेड कोच हैं। फिर आप आ जाएं कराची किंग्स, रवि बोपारा जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, वो उनके हेड कोच हैं। फिर आप आ जाएं जो दूसरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, माइक हैसन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो उनके हेड कोच हैं। और दीगर टीमों में आपको नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा मेंटोर नज़र नहीं आ रहा। जैसे पाकिस्तान ने तो 5 मेंटोर रखे हैं ना माशाल्लाह चैंपियंस कप में, तो उसमें से किसी मेंटोर की खिदमत नहीं ली गई इस फ्रेंचाइज में। ये भी हैरत की बात है। शायद जब शोएब भाई को लिया तो है, शोएब मलिक खेले कहाँ, एक आध मैच ही खेले, शुरू के 2 मैच खेले थे। उसके बाद उनको बेंच पे करके उन्होंने किसी और को देखना चाहा। तो समझते हैं कि अब उनका खत्म हो गई कहानी। देखिए, खत्म तो किसी को नहीं कह सकते। देखें, वो 99 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। सर मैं बोलता हूँ जितने वो फिट है ना, वो अगले 5-7 साल आराम से खेल लेंगे। वो बहुत फिट है। देखिए ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, बहुत फिट है और
स्पोर्ट्स कोई सा भी हो फिटनेस मांगता है। और अब आपने जो बात की थी ना मेंटोरों की, अच्छा मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि जिस साल मैंने कराची से खेला उस टाइम राशिद भाई थे मेंटोर कराची किंग्स के। जिस तरह वसीम अकरम भी तो थे, प्रेसिडेंट नहीं थे कराची किंग के, वो डायरेक्टर बन गए थे। और इस साल टीमों के साथ रहे वसीम अकरम, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स। अभी मुझे नहीं लगता शायद कराची का कोई मेंटोर है, आपकी नॉलेज में तो मेरे को नहीं लगता कोई। उनके ओनर खुद है मेंटोर, वो बैठे रहते हैं ना, खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं। हो सकते है ना, इसमें कोई तो बाकियों के पास आइडिया ही नहीं था, या आप समझते हैं मेंटोर रखना भी एक मुश्किल काम होता है? देखिए मेंटोर आप रख सकते हैं, और जिस तरह ये एक बोलते नहीं है एक अच्छा इमेज जा रहा है, ये मेंटोरिंग किसी टॉप के क्रिकेटर्स को खिलाड़ियों के साथ। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम सर विवियन रिचर्ड इस लीग में आते हैं, और एक फ्रेंचाइज से लास्ट 10 ईयर से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा इमेज जा रहा है पूरी दुनिया की क्रिकेट में, कि इतने बड़े नाम को एक फ्रेंचाइज ओन करती है, उनकी मोटिवेशन लेती है, वो प्लेयरों को बैक करते हैं और पैशनेट दिखते हैं। उनके ऊपर मैच में कैमरा उन पे ही होता है कि कर क्या रहा है ये आदमी, तो आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं। तो आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को चाहिए उनको पाकिस्तान की एजाजी शहरियत भी दिलवा दे, जो अटैचमेंट है जो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी है, तो मैं तो बोलूं दे दें, तो देना चाहिए। इसमें तो कोई बात नहीं है। और जो उनकी पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट है कि पाकिस्तान की फ्रेंचाइज है, वो आते हैं, हालांकि दुनिया में और भी लीग हो रही होती है, मगर यहाँ जब भी हुई है और इस टीम ने बुलाया और वो आए, इसमें ये बहुत बड़ी बात है। इवन बीच में तो एक कोई इवेंट भी था शायद, उसमें भी आए थे, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा नाम आपके उस इवेंट में आया और पार्टिसिपेट करे, तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छा इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। और मेंटोरशिप होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारी गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन आइए पहले देखते हैं टेलीनॉर वो हु मूवमेंट में। ये टेलीनॉर वो हु मूवमेंट वो मूवमेंट था जब मोहम्मद आमिर ने LBW आउट किया था बाबर आजम को, और इन स्विंगर पर बाकायदा प्लान सेट किया। उस ओवर में एक गेंद मोहम्मद आमिर की बाबर आजम के हेलमेट पर भी लगी। बहुत कम देखने में आता है कि बाबर आजम के हेलमेट पर गेंद लगी हो, लेकिन मोहम्मद आमिर ने प्लान सेट किया और फिर आउट करके इशारा वो कर रहे थे सर विवियन रिचर्ड्स की जानिब से। ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। खुर्रम क्या कहें? वो एक सेलिब्रेशन है, वो फिल्म आई थी पुष्पा, तो वो एक सेलिब्रेशन ही यूं फेर के पुष्पा समझ के फायर है, यूं करके हसारंगा करता है ना, ये भी करता है, आमिर भी लाया है, ये वही है पुष्पा का जो श्रीलंका है। बहुत सारे प्लेयर, इवन वार्नर करता है सेलिब्रेशन, ये वो लाया। और तो सारे पुष्पा बन गए। देखिए वो फिल्म का एक अच्छा था, एक वो कैरेक्टर है और अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरे लेकिन ये कि अगर आप देखें मोहम्मद आमिर ने, उनकी आपस में एक राइवलरी भी थी बाबर आजम के साथ। असल वजह तो उनकी सेलिब्रेशन की ये थी, ये बनती है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो बाबर जब भी इनके सामने आया है तो स्ट्रगलिंग करते हुए ही दिखा है, सिवाय एक आध मैच के। विद रिस्पेक्ट, बाबर बड़ा प्लेयर है, आमिर बड़ा बॉलर है, मगर एक अच्छा वर्ल्ड कप में क्या हो गया था मोहम्मद आमिर को? देखिए उसमें सब पिट रहे थे, वो भी पिटा और टीम में वापस आया था। वो टीम में नहीं था, रिटायरमेंट वापस ली, फिर वो टीम में आया, फिर वो इत्तेफाक से उसको सुपर ओवर दे दिया। अब आप समझते हैं मोहम्मद आमिर टीम में आ सकते हैं? देखिए मैं पहले बोलता हूँ, जो फिट है वो खेल सकता है, वो कोई भी हो। तो इतने सारे फास्ट बॉलर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, भाई परफॉर्म करो। हारिस रऊफ नहीं, हारिस रऊफ नहीं, हारिस रऊफ से शुरू करते हैं। हारिस रऊफ की आप मुझे लास्ट 3 ईयर्स में ये बता दें कब उसने 30 रन के अंदर 5 आउट किए को उसने जितवाया। नहीं, 2 दफा जितवाया लाहौर। नहीं, उसमें शाहीन की कप्तानी का बहुत बड़ा रोल है, कोई शक नहीं। उसमें राशिद खान भी था, फखर जमान की आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस थी, हारिस रऊफ का कुछ नहीं था उसमें, कंट्रीब्यूट था, मगर उसमें 4 प्लेयर और थे, जिसमें मेन रोल राशिद खान का था और शाहीन शाह अफरीदी का था और उसकी कप्तानी का। उसने नए बॉल से जिस तरह वो आउट करता था, फिर उसने जो कप्तानी की थी, ब्रिलियंट। फकर आके सिंगल हैंड पूरे मैच जिता के गया। तो हारिस रऊफ ने कंट्रीब्यूट किया, मगर ये नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से वो जीती थी। और जिस तरह से खुर्रम मंजूर बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की 56 मरतबा HBL PSL में पहले ही ओवर में उन्होंने विकेटें ली हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इम्पैक्ट होता है जब शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट हासिल करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G
एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज यूनुस खान हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है। कल इंशाअल्लाह ताला वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज मैच भी बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं जो टूर्नामेंट के अब तक के जो बेस्ट बैट्समैन है कि जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। खुर्रम अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान 346 रन पे टॉप पे है और स्ट्राइक रेट भी उनका बुरा नहीं है 141 का। नहीं, वो तो एंड में हो जाता है ना। देखें 40 बॉलों पे 40 करके अगली 5 गेंदों पे 2-3 छक्के मार के वो एकदम से 70 पे आते हैं, बॉलें 50 हो जाती है। साहिबजादा फरहान 5 मैच। साहिबजादा फरहान जो है ना, मुझे थोड़ा सा लगा एकदम से 2 मैचों में ना, मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह की फॉर्म है और जितना ये हार्ड वर्किंग लड़का है, उम्मीद करता हूँ ये और रन्स करेगा। ठीक है, और रन्स करेगा। जेम्स विंस कराची किंग्स के 100 है इनका, फखर जमान लाहौर कलंदर्स के, इनका स्ट्राइक रेट भी इन तीनों के 157 मेन जो चीज है ना, फखर जमान और विंस, ये दो इन पे इनकी टीमें डिपेंड कर रही है। वो इन दोनों का परफॉर्म करना, और जिस मैच में इन्होंने रन किए हैं वो फ्रेंचाइज जीती है। और ये उस्मान खान पे डिपेंड नहीं करते। देखें डिपेंड करते हैं, मगर उस्मान खान को चाहिए जब देखें आज के मैच में जो शॉट मारी, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, टैलेंटेड है, मेहनती है, इसलिए उसकी टेक्निक का लोग अजीब अजीब बोलते हैं, मगर रन करता है। देखिए रन करता है और वो अच्छे रन, इम्पैक्टफुल रन करता है। मगर आज पिच पे रुकना रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा ठंडा। कभी होता है कि भाई आप टाइम ले लो, आज पिच थोड़ा सा बॉल निकाल रहा था, आप टाइम ले लो, कैप्टन साथ खड़ा है, आप 5 ओवर खेल लेते, आप इसी पिच पे फिर वैसे ही मारते। जैसे वो कीपिंग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, फिर मोहम्मद रिजवान की जगह बन पाएगी? आपको लग रहा है? कुछ पता नहीं, अगर हाईएस्ट रन स्कोरर है। नहीं, देखें मुझे तो नहीं लग रहा कि रिजवान नहीं होंगे T20 में इतने रन करने के बावजूद। उस्मान पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं होंगे। नहीं सर, मैं देखें अभी तो थे वो। देखें मैं आपको बताता हूँ, रन हुए मगर टीम कहाँ स्टैंड कर रही है और वो रन कितने इम्पैक्ट है, ये मेरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आज रिक्वायरमेंट ऊपर जो है ना पाकिस्तान टीम के कोच की, इवन खुद जो कैप्टन है वो खुद बोलते हैं हमें फास्ट, वो बोलते हैं खेलने वाला, सर्किल को यूज करने वाला, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन हमें रिक्वायर्ड है। भाई साइम को, फखर को क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, अब अगर हम बॉलिंग की तरफ आए तो बॉलिंग में हसन अली जो पाकिस्तानी टीम से बाहर है, 13 विकेटों के साथ वो टॉप विकेट टेकर हैं। उसके बाद जेसन होल्डर की 12 विकेटें, अब्बास आफरीदी की 10 हैं, अलजारी जोसेफ की 10 है और 9 शादाब खान की। मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ की भी विकेटें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि 5 उस मैच में नहीं थी, आज 2 उन्होंने साथ लिए, 8-9 विकेटें हैं फ़हीम अशरफ। सबसे अच्छी चीज़ ये ना, मुझे हसन अली दोबारा वो हसन अली दिख रहा है, उसकी एटीट्यूड, उसके भागने से पता चल रहा है, उसकी बॉल में जिप आ रहा है। एक तो हार्ड वर्कर है, टीम में आ सकते हैं बिल्कुल, और आना चाहिए। अभी उसका रिदम वापस आया। किसकी जगह आप, कितने बॉलर्स आपके पास? नहीं, देखे हारिस रऊफ है आपके पास। किस तरह हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं। देखें ऑनेस्टी से टीम बनाए ना, अगर मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो बहुत मार खा रहा है, उसको थोड़ा डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। हम उसके खिलाफ 150 डोमेस्टिक में जाएगा, इसके बाद तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, तो मतलब क्रिकेट तो नहीं खत्म हो गई, सितंबर अगस्त में दोबारा काइजम ट्रॉफी है, अब वो खेलो, उससे अच्छी प्रैक्टिस आई नहीं। में तो एशिया कप भी होने जा रहा है, तो उससे पहले कुछ तो होगा। 2 टूर्नामेंट मेजर हो रहे हैं, एक चैंपियंस कप 4 डे, एक काइजम ट्रॉफी सेम डेट में हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इससे अच्छी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। 4 डे क्रिकेट के अंदर बॉलर को रिदम बनाने में टाइम मिलता है, लाइन और लेंथ बनाने पे, अपने काम करने पे टाइम मिलता है, ज्यादा ओवर्स करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। तो हारिस रऊफ तो खुद कहता है कि वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, टेस्ट क्रिकेट। उसने याद है कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें पाबंदी लगने लग गई, वो तो खुद कहता है कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट का बॉलर हूँ। सही है, उन्होंने बोला, मगर अभी आप वाइट बॉल पे इस परफॉर्मेंस पे मेरी नजर में तो नहीं बनते। आप हर मैच में 50 ओवर में 80 रन खा रहे हैं और आउट नहीं। लेकिन आकिब जावेद जो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट थे, उन्होंने भी कहा कि हारिस रऊफ जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में के बॉलर है। हारिस रऊफ को बैक कर रहे हैं, हम खुद बैक कर रहे हैं, मगर अभी उसका वो रिदम मिस है, ओवरलोडेड है, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्वालिटी क्रिकेट खेलेगा। एक तो लीग में हर जगह जा रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम से प्रॉपर लास्ट 6 ईयर का रेगुलर मेंबर है। हारिस रऊफ अकेला थोड़ी जा रहा है, नहीं, शाहीन को भी चाहिए भाई। पाकिस्तान से बड़ी, मैं नहीं, देखें विद रिस्पेक्ट, पाकिस्तान से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। पाकिस्तान टीम आपके ऊपर चल रही है ना, तो आप थोड़ा क्रिकेट का लोड कम करें, सिलेक्टेड लीगे खेलें। ये नहीं बोल रहे नहीं खेलें भाई। अगर आपका 2-3 महीने की विंडो खाली है, आप खेलोगे तो सीखोगे ना। मगर अभी आप ओवरलोडेड हो, आप पे वर्कलोड ज्यादा है, मसल को रेस्ट भी चाहिए होता है। फास्ट बॉलिंग आसान नहीं है, स्पाइक्स पहनकर भागना बड़ा मुश्किल है। और जिस गर्मी में अभी PSL हो रही है, आसान है?
आपको रिकवरी चाहिए होती है, 10 मैच राउंड के, फिर प्ले ऑफ, आप पे टीम डिपेंड, प्रेशर बहुत होगा। कल जो है मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी आराम के बाद आएगी और आप देखते हैं कि कल लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का किस तरह से मुकाबला करती है, क्योंकि जो पहला मैच हुआ दोनों टीमों के दरमियान वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीतने में कामयाब हुई। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे एक मरतबा फिर खुर्रम मंजूर और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त देने से पहले आपको बताता चलूं कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।